हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल फाइन। बहुत दिनों बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना था। इस पेंडेमिक के सिचुएशन में ये जो आज मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ऑब्ज़र्व किया है, हम लोगों ने सभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो उसके बारे में ही आज मैंने ये एक वीडियो बनाने की सोची है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है मेरे पेरेंट्स के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए, जो भी जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं और जो ये चीज़ ज़्यादातर करते हैं, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको थोड़ा सा अगर हम फॉलो करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों का डेफिनेटली भला होगा, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर टिके रहिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिक्शन ऑफ मोबाइल गेम्स इन द चिल्ड्रंस। मतलब ये जो बच्चे हैं हमारे, इन बच्चों में मोबाइल गेम्स की जो आदतें बढ़ती जा रही है, ओके, ये बहुत वल्नरेबल हो रही है। मतलब ये एक वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द डेंजर, अंडरस्टूड। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को क्या हुआ है कि एक मोबाइल ही एक ज़रिया था एजुकेशन के लिए। तो विदाउट मोबाइल वी कैन नॉट प्रोसीड रिगार्डिंग आवर एजुकेशन। तो न चाहते हुए भी हम लोगों को अपने छोटे बच्चों को मोबाइल देने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस ऑफ द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑन द चिल्ड्रंस। मतलब बच्चों पे अगर हम लोग प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बच्चे जो है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत से अलग अलग तरह के मोबाइल गेम्स आजकल गूगल प्ले या किसी भी ऐप स्टोर से हमको मिल जाते हैं। ये बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं और शेयर करते हैं। तो ये जो गेम्स है, इन गेम्स में ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, आजकल पैसों की भी लालच इसमें दिखाई गई है। और क्या होता है कि इसमें ये बच्चे एक दूसरे से पैसे बोरो करते हैं, कुछ चीज़ें बोरो करते हैं, जैसे कि गन हो गए, सूट हो गया, कुछ डायमंड्स हो गए, न जाने उनको क्या मिलता है। और उनसे वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। उनका माइंडसेट ऐसे हो गया कि बस मैं जीतना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए। तो इस दौड़ में वो कहीं ना कहीं स्टडी में पीछे रह रहे हैं और उनका जो माइंड है वो एक विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, जैसे मैंने भी सर्च करके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने कुछ बच्चों को प्रॉपरली पर्सनली ऑब्जर्व किया, तो उनमें जो है, उनमें एक तरह की स्टबर्ननेस बढ़ गई है। आप उनको कुछ भी बोलो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उनको डांटो, मारो, पीटो या फिर प्यार से समझाओ, उनके जहन में वो वीडियो गेम जो है वो फिट बढ़ गया है बिल्कुल से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उनको एक तरह से जिद रहती है। वो आई थिंक कुछ तो भी रिडीम कोड मिलते हैं, वो हज़ार रुपए के रिडीम कोड ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं ओनली फॉर गेटिंग द डायमंड विच विल बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर गेम फॉर वो पर्टिकुलर कुछ सूट पाने के लिए या फिर गन पाने के लिए, है ना, लाइफ पाने के लिए। तो ये बच्चे पैसे लाते कहाँ से हैं? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर न्यूज़ देखोगे तो एमपी, पंजाब, औरंगाबाद, लेटेस्ट हमारे शेगांव की तरफ बोरखा करके गाँव है, वहाँ पे भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट के मोबाइल से अकाउंट नंबर यूज़ करके, फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करके अकाउंट में से पैसे निकाल कर वो गेम में लगा दिए हैं। अब अगर मैं आपको अमाउंट बताऊंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे। ये अमाउंट लाखों में है दोस्तों। क्यों? क्योंकि फ़ोन नंबर जो होते हैं, ये फ़ोन नंबर हमारे नाम पे है, पेरेंट के नाम पे होते हैं, जनरली पिताजी के नाम पे होते हैं। तो पिताजी के नाम पे सब उनका आधार कार्ड, उनके बैंक अकाउंट सब डिटेल्स रहते हैं। तो क्या होता है, ये अकाउंट जो होते हैं, ये अकाउंट में से इजीली पैसे हैक हो सकते हैं, निकल जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं और अगर आप उनको मोबाइल दे रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने मोबाइल में से ये जो डेंजरस गेम है, बहुत से ऐसे डेंजरस गेम हैं, वो निकाल दीजिए, सीधे डिलीट कर दीजिए। यस, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि मोबाइल गेम्स गिव यू सर्टन काइंड्स ऑफ रिलैक्सेशन। बट वो कौन से गेम होने चाहिए? सिंपल गेम रखिए मोबाइल में, या फिर बच्चों को एक्टिवेट कीजिए फिजिकल गेम्स के लिए। वैसे भी कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये सब बच्चे घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गया है तो ये बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन खेल कोई नहीं रहा। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप उनके साथ खेलो, या फिर सराउंडिंग में कोई बच्चे तो उनके साथ खेलने दो, या फिर घर में उनको खेलने को लगाओ, टेरेस पे खेलने को लगाओ।
एक्सरसाइज करने को लगाओ। ये बच्चे मोबाइल को पकड़ पकड़ के आगे चल के आगे के 1-2 साल में ये ऐसे फाइंडिंग्स हो रहे हैं कि इनकी आँखों की रोशनी पे भी फ़र्क पड़ सकता है और स्पॉन्डिलाइटिस का भी इनको तकलीफ जो है वो शुरू हो सकती है। ठीक है, तो सभी भाई और बहनों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ अपने कृपया करके अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। मोबाइल गेम्स अगर आपके मोबाइल में होंगे तो उसे डिलीट कर दीजिए। सिंपल या छोटे से सिंपल वाले मोबाइल गेम हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल गेम जिसमें पैसे लगते हैं, जिसमें बच्चे दिन रात लगे हुए रहते हैं, आप उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो। पता है आपको 5 to 6 एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग जनरली अपने बच्चों में देख सकते हो अगर वो मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं तो। ठीक है, उनकी स्टबर्ननेस बन गई है, उनकी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है अगर आप उनको कुछ बोलते हो तो। उनको गुस्सा बहुत आ जाता है, दैट इज शॉर्ट टेम्पर्डनेस बहुत बढ़ गई है। उनके अंदर जिद बढ़ गई है किसी चीज़ की। क्यों? क्योंकि वो गेम में वही कहते हैं मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, और वो सब किलिंग के गेम रहते हैं। तो उनसे क्या आ रहा है, वायलेंस बढ़ गया है उनमें। अगर आप प्यार से भी उनको कुछ बोलते हो तो उनको अगर वो चीज़ उनके मन के खिलाफ है तो वो वायलेंट हो जाते हैं, अपने आंखें बड़े करते हैं, चिल्लाते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस आप उनमें देख सकते हो। वो खाना प्रॉपरली नहीं खाते, लोनलीनेस बढ़ गया है उनका। क्यों? क्योंकि मोबाइल लेके किसी भी कोने में बैठ जाते हैं और गेम खेलते बैठते। उससे क्या हुआ, उनकी सोशल लाइफ जो है भाई और बहनों वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सोशल लाइफ का डिस्टर्ब होना इट मीन्स वो बंदा आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट ही टूट गए हैं सबसे। वो घर में अकेला रहता है बस मोबाइल लेके। तो ये ध्यान में दीजिए, उसे ज़्यादातर अकेला मत छोड़िए, है ना। लोनलीनेस अगर बढ़ता है तो उसको ये एक जहन में उसके फिट बैठ जाएगा कि मोबाइल ही मेरा दोस्त है, तो आगे चल के वो किसी से प्रॉपर बात नहीं कर पाएगा, प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें बहुत डेंजरस हो सकते हैं उसके आने वाले फ्यूचर में। अंडरस्टूड? मतलब वो वायलेंट हो गए हैं, वो लोनलीनेस उनमें आ गया है, वो एडिक्टिव हो गए। देख पता है अगर आप सर्च करोगे तो साइंटिस्ट के हिसाब से मोबाइल एडिक्शन ये एक तरह से अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन के जैसे ही है। ये एक तरह का नशा ही है। मोबाइल एडिक्शन जो है, ये गेम एडिक्शन जो है, ये एक तरह का नशा ही है, एक एडिक्शन है। तो इसको हमें दूर करना है, बच्चों को हमें इस एडिक्शन से बचाना है। अगर आप लोगों को एग्जांपल देना हो तो आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे मोबाइल गेम ज़्यादा खेलते हो तो एक दिन उनसे उनका मोबाइल छीन लीजिए, देखो वो कैसे करते हैं। वो इरिटेट हो जाएंगे, वो स्टबर्न हो जाएंगे, वो मतलब स्टेबल नहीं रह पाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनका माइंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पा रहा है। इसे बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टडी एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज़। अंडरस्टूड? मतलब वो रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ में भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा पा रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अपने बच्चों को इन मोबाइल गेम से दूर रखना। सिंपल मोबाइल गेम्स ठीक है, रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन जो ऐसे हार्मफुल गेम्स है जिनमें किलिंग बताई गई है, कुछ रेस बताई गई है, पैसों की एक्टिविटी बताई गई है, 4-5 बच्चे मिलके खेल रहे हैं, ऐसे अगर गेम्स आपके मोबाइल्स में होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये गेम जो है ये प्लीज़ अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है कि ये बच्चों को हानिकारक साबित हो रही है। ये सब जो इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, स्टबर्ननेस, जल्दी गुस्सा होना, खाना न खाना, कंसंट्रेशन न लगना, ओके, किसी से बात करने की इच्छा ना होना, ओके, स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं, किसी से देन सोशल लाइफ उनकी बर्बाद हो चुकी है, वो किसी से बात नहीं करते, जाते नहीं, मिलते नहीं, और घर में सब होने के बाद में वो बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं तो सभी देखते हैं, नो इशू, लेकिन वो कंटिन्यूसली अगर मोबाइल में रहते हैं, गेम्स में रहते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको हार्ड रोल प्ले करना पड़े घर में, ठीक है, अगर आपको बुरा बनना पड़े उनकी नज़र में फ़िलहाल, तो कीजिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की लाइफ का सवाल है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आई एम अ साइंस टीचर, दैट्स वाई आई कैन फील एंड आई कैन एक्सपीरियंस एंड आई कैन टेल दिस पर्टिकुलर थिंग्स टू द स्टूडेंट्स एंड टू द पेरेंट्स ऑल्सो। सो मेरे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने मोबाइल को, बच्चों को, इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर हैंडल कीजिए और अपने बच्चों को, जो कि अपना भविष्य है, उनको इन डेंजरस मोबाइल गेम से दूर रखिए। ऑनलाइन क्लास हो गया, उनका मोबाइल उनको मत दीजिए, अपने सामने उनको मोबाइल दीजिए थोड़ी देर के लिए अगर देना है तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।